हेलो एवरीवन। आज अपने मोशन इन द प्लेन चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पार्ट है उसके पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और जो मैक्सिमम हाइट है वो इक्वल है, तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमें क्या करना है, फाइंड। तो अपन जानते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और जो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर आपने मोशन इन द प्लेन चैप्टर की अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये फॉर्मूले शायद याद होंगे कि जो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और जो रेंज का फॉर्मूला है वो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर जो मैक्सिमम हाइट और अगर रेंज इक्वल है तो अपने बोलेंगे कि h इज इक्वल टू किसके है, r के। तो यहाँ से ये कितना हुआ, h है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, किसके इक्वल होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन जी से इधर ये h है और ये कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये ध्यान रखना, यहाँ पर 2 और है तो g से g और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल। तो ये कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और साइन 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पर एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल होगा, तो अपने पास क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन 2। और इधर कितना बचा है, 2 कोस थीटा। अब अगर अपने कोस थीटा को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और 2 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4। और साइन अपॉन कोस अपने जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ से जो हमें थीटा मिलेगा वो कितना मिलेगा, टेन इनवर्स 4। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के सेकंड क्वेश्चन की, तो वो फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एंगल्स 45 माइनस थीटा एंड 45 डिग्री प्लस थीटा दी हॉरिजॉन्टल रेंजेस डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो ऑफ। तो यहाँ पर हमें अलग अलग एंगल्स दे रखे हैं, 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा। और हमें हॉरिजॉन्टल रेंजेस का रेशियो बताना है इन एंगल्स के लिए। तो यहाँ पर आपको जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या ध्यान में रखना है, इस कॉन्सेप्ट पर बहुत बार क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको ये की कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है वो क्या रहती है, सेम। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी, सेम। ओके। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, जिन एंगल्स का सम कितना हो 90 डिग्री, उनको अपने क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर अपने देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों एंगल्स है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्योंकि अगर अपने दोनों एंगल्स को ऐड करके देखें 45 माइनस थीटा और प्लस क्या करें 45 प्लस थीटा, तो थीटा से थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट। तो ये कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो हॉरिजॉन्टल रेंजेस का रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम। इसका मतलब यहाँ से जो हमें रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1:1। तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू बॉडीज ऑफ सेम मास आर प्रोजेक्टेड with the same velocity at an angle 30 degree and 60 degree respectively. The ratio of their horizontal ranges will be। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो दोनों एंगल्स हमें दे रखे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये क्या हो गए एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्योंकि 30 प्लस 60 करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स पर जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी उनका रेशियो क्या होगा, 1:1।
ओके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन their heights will be equal, their ranges will be equal, their time of flights will be equal, their ranges will be different। तो अपन जानते हैं कि ये अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो इनकी जो रेंज है वो क्या होगी, सेम, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। तो अपने बोल सकते हैं यहाँ से कि दियर रेंजेस विल बी इक्वल, तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।